नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। आपको एक बात, जैसे ही हरियाणा सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है सिरसा जिला की तरफ, और ये तो जो भी यात्रा है ये नाथुश्री चोपटा से होकर भी गुजरेगी, तो यहाँ लोगों के मन में ये रहता है कि भाई विरोध होगा। और विरोध तो निश्चित ही बात है कि यहाँ किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, और सबसे बड़ा लंबा आंदोलन जो चला वो सरपंचों द्वारा चलाया गया, सरपंच एसोसिएशन द्वारा चलाया गया। क्योंकि पंचायती राज के जो जितने भी कानूनी रूप से अधिकार थे पंचायतों को, वो कहीं न कहीं छीन लिए गए हैं सरकार द्वारा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री एक यात्रा लेकर सिरसा में आ रहे हैं, जिसको साइकिल यात्रा जिसका नाम है। और बड़ी बात और अचरज तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उस साइकिल यात्रा से हरियाणा प्रदेश में नशा खत्म करने की बात आ रही है। तो अब लोगों में चर्चाएं हैं कि भाई ये यात्रा आएगी, इसका विरोध होगा, कौन विरोध करेगा। कभी तो चर्चाएं हैं क्योंकि सारे लोग हैं वो यहाँ, अगर बात करें तो दड़बा गांव की जो सरपंच है, सरपंच संतोष बेनीवाल, उन पे ज्यादा निगाहें हैं लोगों की। और हम इसी कड़ी में सरपंच संतोष बेनीवाल से बातचीत करने उनके निवास स्थान में पहुंचे हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगी। नमस्कार सरपंच साहिबा, आप हमारे साथ दर्शकों से रूबरू होंगी तो एक बार उनको नमस्कार राम राम जरूर बोलिए। नमस्कार जी सभी को, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ कवर करने के लिए पहुंचे। सरपंच साहिबा, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है आपके क्षेत्र में, सिरसा में या इलाहाबाद चोपटा क्षेत्र में, तो लोगों की एक उम्मीद है कि भाई संतोष है वो सरपंच है वो अपनी टीम को लेके उनका विरोध जरूर करेंगे। तो क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ अगला पड़ाव है, अगला कार्यक्रम है, क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, अभी शाम को हमारी मीटिंग है और उसके बाद में जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। एक सरपंच एसोसिएशन की एक बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि सरपंच विरोध करेंगे। आपने देखा होगा कि हर वर्ग विरोध पे उतरेगा, क्योंकि 9 साल हो गए इस सरकार को आए। इस सरकार ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा कि वो धरने पे ना बैठा। तो विरोध तो है ही, पक्का होगा। ऐसे नहीं कि विरोध नहीं होगा, विरोध होगा, आगे भी हुआ और भी होगा। और 2024 में इनको पता भी लग जाएगा कि इन्होंने क्या किया है और क्या पब्लिक चाहती है। सरपंच साहिबा, मुख्यमंत्री जी, और जो मैंने यात्रा के बारे में ज्यादा विस्तार से तो नहीं देखा, लेकिन चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री जी साइकिल लेके हरियाणा प्रदेश से नशा खत्म करने के लिए निकले हैं। तो क्या सरपंच विरोध करेंगे? तो सरपंच और ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, किसान हैं और अन्य लोग जो आप कह रही हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि भाई नशा खत्म हो, क्योंकि सरकार नशा खत्म करने के लिए यात्रा कर रही है, आप लोग विरोध करोगे तो फिर ये बात जचने वाली तो है नहीं। देखिए, हम खुद चाहते हैं कि नशा खत्म हो, पर इनकी जो मंशा है वो नशा खत्म करने की नहीं है। क्योंकि नशा खत्म करने की इनकी मंशा होती तो 9 साल हो गए इस सरकार को आए हुए, नशा आता भी ना। पर मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 9 साल के अंदर आपने क्या किया है? नशा मुक्ति अभियान चलाया है? कई नशा मुक्ति केंद्र खोले? किस तरह की क्या सहूलियत दी है जो आज एक साइकिल पे सवार होके आप नशा खत्म करने की बात कर रहे हो, नशा मुक्ति की बात करते हो? जब सीएम का जन संवाद हुआ उसके अंदर नशे के खिलाफ आवाज उठी थी। उस महिला ने जिसका बेटा एक्सपायर हो गया, उसका पति एक्सपायर हो गया, उसने आवाज उठाई, तो हमारे जो सीएम साहब थे उनके क्या जवाब थे? नशा बंद करना होता तो उस बात पे एक्शन लिया जाता उसी टाइम। इनकी मंशा जो है वो मंशा है खराब। ये सिर्फ एक चुनावी डंका है, वो बजाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी जो लंगोटी है वो रह जाए, और कोई मकसद नहीं है इनका। कोई नशा मुक्ति अभियान चला रही है, कोई नशा बंद करने की इच्छा है। नशा बंद करने का इनको ये चीज क्यों आती कि आज इनको नशा बंद करने की नौबत आई? नशा आने ही ना देते। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 9 साल के अंदर इन्होंने किस पे एफआईआर कटवाई है? नशा तो आ चुका है, कहाँ नशा बंद किया इन्होंने? और एक भी केस है किसी बंद किया है या पकड़वाया नशा कुछ ही है तो एक भी केस मेरे सामने दिखा, और किस तरह का कोई सोल्यूशन निकाला है तो वो मेरे सामने दिखाओ।
मैडम कह रहे हैं कि यात्रा में हजारों लोग हैं, वो लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं और कुछ लोग हैं आप जैसे जो विरोध कर रहे हैं। ये क्या मामला है? फिर इतने लोग आएंगे, वो लोग कहाँ से आएंगे? फिर आप कह रहे हो कि आम जनता विरोध कर रही है, तो वो लोग कौन है? इतनी लंबी चौड़ी जो यात्रा चलेगी, सुनने में आया कि 10,000 लोग से ज्यादा लोग हैं वो सिरसा में साइकिल यात्राएं करेंगे, और आप कह रहे हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो कौन लोग होंगे? आपने एक बात देखी होगी, अमित शाह आया था, आम जन था, वो विरोध में था। वहां पे इन्होंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ की, लगभग सारे कर्मचारी और अधिकारी थे। आज वही बात अब सुनने में आई है हमारे सामने कि जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और भी अध्यापक हैं या पुलिसकर्मी हैं, उनके पास नोटिस गए हैं, उनको तैयार किया गया है साइकिल यात्रा की। तो आम जन इसमें नहीं पहुंचेगा। आप सारी इंक्वायरी करा सकते हो और सारा कुछ उसमें आप मीडिया के सामने दिखाना और चेक भी करना कि कौन कौन वहां पे पहुंचा है। आम पब्लिक पहुंचती है तो मैं जिम्मेवार हूँ, मेरे को दिखा के एक बार वीडियो में दिखाना भी आम पब्लिक पहुंच रही है वहां पे। आम पब्लिक विरोध पे उतर रही है, हर बार विरोध हो रहा है। जनसंवाद हुआ तो विरोध हुआ, अब भी विरोध होगा। ये नहीं कि विरोध नहीं होगा, विरोध पक्का होगा। हाँ जी। तो अब अगला एजेंडा बात करें सरपंच साहिबा, तो संघर्ष आपने लंबा लड़ा है। सरपंच आंदोलन की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, अगला पड़ाव संतोष का, क्योंकि लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में जाना, क्या ऐसा कोई रणनीति बनाई गई है कि लोग भी आपके साथ किस तरह से जुड़ पाएंगे? क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, थोड़े टाइम के बाद जैसे मैंने इलेक्शन भी लड़ा सरपंची का भी, और मैं मेरे गांव से गांव की आवाज बन के बाहर निकली हूँ, तो मैं आम जन की आवाज लेके और मैं बार जो हल्का है उसमें उतरने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और आम जन की आवाज उठाऊंगी और 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगी। जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे हमारे साथ सरपंच संतोष बेनीवाल, और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको मैं बताऊं कि सरपंच जब पंचायत चुनाव हुए तो सरपंच संतोष बेनीवाल एक जो राजनीतिक परिवार है दड़बा गांव का, बेनीवाल परिवार, उस परिवार की बहू है, और उन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ा। और जब सरकार की तरफ से सरपंचों के अधिकारों को छीनने की बात आई, तो ये बीड़ा सरपंच संतोष बेनीवाल ने उठाया कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद नाथूसरी चोपटा और सिरसा सहित 7 ऐसे जिले हैं जिनका बीमा क्लेम सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा नहीं दिया गया। वो आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन में भी संतोष बेनीवाल पहले दिन से लेके अब तक उस आंदोलन में संघर्ष कर रही हैं कि किसानों का बीमा क्लेम मिलना चाहिए। अब इन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि 9 साल के दौरान सरकार नशे पे क्या कुछ करा। ये भी एक सोचने वाली बात है कि इतनी भयंकर बीमारी नशे की, नशा आया और हजारों की संख्या में नौजवान साथियों ने इस नशे की जो है नशे की चपेट में आके अपनी जान खो दी। फिर भी सरकार 9 साल बाद ये कह रही है कि साइकिल यात्रा कर नशा बंद करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मजाक है वो प्रदेश के लोगों के साथ होने जा रहा है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये नशे पे कितना प्रभावशाली रहती है यात्रा, लेकिन हालात अभी भी नशे के हैं, वो बहुत बुरे हैं और दौर एक बुरा नशे पर गुजर रहा है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।